सभी को जय मसीह की शालोम और परमेश्वर का धन्यवाद। आज के आराधना में परमेश्वर आपका स्वागत करता है और परमेश्वर का आत्मा आपके ज़िंदगी में एक नए अनुग्रह को लेकर के आया है। आज का जो हमारा एक विषय है परमेश्वर की महिमा। पुरानी महिमा एक अलग महिमा थी, लेकिन नई वाचा की महिमा को आज हम देखना चाहते हैं। और परमेश्वर हमें नई वाचा की महिमा को बताना चाहने के लिए आज हमें परमेश्वर ये संदेश हमें सुनाने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और अपने जीवन में आप अनुमति दीजिए परमेश्वर को कि प्रभु आप मुझसे बोलिए, बातचीत करें और ये बाइबल मेरा जीवन बदले। और ज़रूरी नहीं कि बहुत सारी बातों को हमारे जीवन में आने के लिए कि लोग एक काम दुनिया में करते हैं कि हमारे जीवन में आशीष मिलना चाहिए बोलकर कि चर्च चेंज करते हैं। जैसे वस्त्रों को चेंज किया जाता है, वैसे ही चर्च को भी क्या करते, कुछ लोग चेंज करते कि हमारे जीवन में क्या आ जाए, कुछ नई बातें आ जाए। लेकिन चर्च चेंज करने से कुछ नहीं होगा, अंदर में चेंज होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अंदर में जब तक अनेक चेंजेस नहीं आएगा, हम कितना भी चर्च में जाओ, कितना भी माथा पीट लो, कितनी भी प्रार्थनाएं कर लो, कितनी अन्य भाषाओं को बोलो, कितना सपना देख लो, दर्शन देख लो, वो सब आपके जीवन में कभी नहीं आएगा जिस बातों को आप मसीह यीशु में मांग रहे हो। अगर जीवन में अगर एक चेंजेस है और आप जिस चर्च में जा रहे हो, परमेश्वर वही मिराकल करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ परमेश्वर आपको एक वचन बताना चाहते हैं कि यहाँ लिखा है नई वाचा के सेवक के साथ में परमेश्वर काम करता है। और नई वाचा के, हम पुरानी वाचा के सेवक नहीं हैं, हम नई वाचा के सेवक हैं। आज आप जो सेवकों को देखते हैं, यहाँ दो प्रकार की बात परमेश्वर आपको क्लियर करेंगे और खोल करके बताएंगे। पुरानी वाचा के जो सेवक थे, जो क्या हुआ करते थे, मंदिरों में रहते थे और उनके वस्त्रों में घंटियां लगी होती थी। और वो लोग अगर पाप करते भी थे तो उनको क्या होता था, डोरी से बांध करके बाहर निकाला जाता था, ताकि ये लोग क्या करते हैं, इनकी मृत्यु हो सकती है। इसी वजह से वो पुराने नियम के एक सेवक थे। लेकिन नए नियम के सेवकों के जीवन में एक अद्भुत महिमा, एक अद्भुत उपस्थिति, एक परमेश्वर का एक अद्भुत अलौकिक आत्मा मंडलाता है। मैं कंपेयर नहीं कर सकती पुराने नियम के सेवकों का, और जितना मैं आपको बताना चाहूँ उतना आपके लिए कम होगा, लेकिन मुझे इस विषय की ओर आगे बढ़ना है। लेकिन नए नियम के सेवकों के लिए परमेश्वर ने कहा 6वां पद में, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द से केवल नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। नए नियम के सेवक लोग, शब्द मार सकता है, हो सकता है आपको किसी बातों की ठोकर लग सकती है, किसी बातों की आपको ऐसा जीवन में आ सकता है कि मुझे ऐसा बोला गया, किसी चीज़ों की कड़वाहट, किसी बातों का। लेकिन शब्द हो सकता है, कभी कभी किसी का शब्द लग करके हमारे जीवन में एक मरी हुई अवस्था आती है और हमारे जीवन में अच्छा नहीं लगता कि उस व्यक्ति ने मुझे कुछ कहा, उस परमेश्वर के दास ने मुझे कुछ कहा, और हम खफा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, चर्च आना छोड़ देते हैं, और हमारे जीवन में हम नाना प्रकार की बातों को देखते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा करेंगे तो हमारी तकलीफ ठीक हो जाएगी? ऐसा करने से तकलीफ ठीक हो जाएगी क्या? तकलीफें और बड़ी होगी, तकलीफें और ज़्यादा बड़ी होगी। आपने 16 भजन संहिता में पढ़ा कि जितने क्या है पराये देवता के पीछे चलते हैं, उनका तप क्या हो जाएगा, उनका दुख और बढ़ेगा और बढ़ेगा। और मसीह जीवन आपके जीवन के अंदर में नहीं हो सकता है। आपको ये शब्द अगर आज दिल में लग रहा होगा, लेकिन आत्मा, पवित्र आत्मा आज आपकी आत्मा को जीवन देगा। हालेलुया। शब्द मारता है और आत्मा जिलाता है, और परमेश्वर ने इसी लिए अपनी आत्मा को रखा है। और यही नए नियम के सेवकों की एक आशा है कि हमारे पास पवित्र आत्मा है। पुराने नियम के सेवकों के पास में पवित्र आत्मा नहीं था, नए नियम के सेवकों के पास, नए नियम के विश्वासियों के पास में पेंतीकोस्त के आपने दिन में देखा कि आत्मा मंडला रहा था। वैसे ही पवित्र आत्मा आपके जीवन में हर एक के साथ में परमेश्वर ने रखा हुआ है। और ये नया नियम का
परमेश्वर का आत्मा है, जो परमेश्वर ने कहा ये सत्य का आत्मा है। सत्य का आत्मा कभी झूठ नहीं बोलता। याद रखना, आप जितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में डर में है, भय में है, परमेश्वर एक एक व्यक्ति का न्याय करते हुए उस तेजोमय महिमा के साथ में आपकी महिमा को डबल करने वाले हैं। हालेलुया। अब आपकी महिमा जितनी भी होगी, आपके जिंदगी की जितनी भी ब्लेसिंग होगी, जितनी भी आपका पुराना जीवन का होगा, सारी बातों से परमेश्वर छुटकारे को दे करके एक नई महिमा को ट्रांसफर करने जा रहे हैं। और ये नई महिमा इस पृथ्वी की नहीं है, लेकिन ये नई महिमा उस स्वर्ग से अलौकिक होगी। जो आप नई वाचा की बातों को आप जो पढ़ेंगे, तो पुरानी वाचा एक अलग वाचा थी और ये नई वाचा में क्या अंतर है पढ़ेंगे आप 7वां पद। यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। यहाँ पे परमेश्वर का ये वचन, यहाँ इस ये आपको पता होगा, कभी कभी कुछ लोग क्या करते, दर्शन देखते, कभी कभी कुछ लोग अपने दर्शनों में कुछ परमेश्वर बात करते हैं, सपने में कुछ बात करते हैं। कुछ लोगों के जीवन में परमेश्वर फाइनेंस की ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं और आप अनुमति दीजिए। कुछ लोगों के बाल बच्चों के साथ में लोग जानबूझ के गड़बड़ियाँ करने के लिए हाथ मिला रहे हैं, लेकिन सतर्क रहिए, सावधान रहिए। और बहन वर्षा, आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर बड़ा काम करेंगे और आपके बेटे को परमेश्वर बचाएगा। और कोई भी ताकत है उसके जीवन में काम करना चाह रही होगी, लेकिन सारी ताकतों को मेरा परमेश्वर हटाएगा और परमेश्वर उनके जीवन में अनुग्रह करेगा। जिनके जीवन में मंद बुद्धि की प्रॉब्लम चल रही है, जिनके माइंड में एक अजीब सा सर्कल चल रहा है, वो सारी मंद बुद्धि की प्रॉब्लम को परमेश्वर दूर करने जा रहा है। और लगातार परमेश्वर 2 महीना 3 महीना करके बता रहे थे, 2 महीना 3 महीने में परमेश्वर का बड़ा काम आपके जिंदगी में होने वाला है। आप ये बातों को लिख लीजिए, समझ लीजिए, परमेश्वर की आशीषें पूरे होने वाली है। और ये आशीषें परमेश्वर ने घोषणा करने के लिए बोला है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। जिनका गर्भ कभी नहीं ठहरता, उनका गर्भ भी परमेश्वर की अनुमति दे रहे हैं। ये अनुमति देने वाला एक व्यक्ति नहीं है, लेकिन एक अनुमति देने वाला परमेश्वर है, जो स्वर्ग से सिंहासन में से पुकार करके कह रहा है कि अब तुम्हारे लोगों में किसी का गर्भ गिरेगा नहीं। और तुम्हारे चर्च में, तुम्हारी कलीसिया में लोग क्या करेंगे, गर्भ को धारण करेंगे। और जिनके जिंदगी में कुछ ऐसी नाना प्रकार की जादू टोने की बातें आ रही है, अब परमेश्वर उसका सामना करने के लिए खड़ा हो रहा है। हालेलुया। वो सारी बातें समाप्त होगी। आपके पतियों के जीवन को परमेश्वर चेंज करेगा, आपके बाल बच्चों के जीवन को परमेश्वर चेंज करेगा। जहाँ जहाँ आप अपनी ज़िंदगी को देख रहे हैं, जो लोग जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं, उनके लिए जॉब परमेश्वर लेकर के उपहार की नाई लेकर के आ रहा है। मेरे परमेश्वर ने आपके लिए आशीषों को लेकर के आया। और जब परमेश्वर आशीषों को लेकर के आता है, यहाँ बाइबल बताती है कि लोग क्या करते हैं, सपना देखते हैं। देखते हैं कि नहीं? कितने लोग सपना देखते हैं? हाथ उठाइएगा। जमाई लेने वाले बोले हालेलुया, सोने वाले बोले हालेलुया। कितने लोग सपना देखते हैं? सपना देखता है। कुछ लोग पुरानी यादें जुड़ी हुई रहती है सपने में। सपने में कुछ ऐसी यादें जुड़ी होती है, उस सपने में क्या होती है, कुछ बातें आपको दिखाई देता है या कुछ चीज़ें नजर आता है। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रेरित पौलुस जो कुरिन्थियों को जो लिख रहा है, ये यहाँ सपना नहीं देख रहे हैं। यहाँ परमेश्वर इसको एक ऐसी बातें बता रहे हैं। यहाँ मान लीजिए आज आप इस संसार में अभी जीवित है और परमेश्वर आपको दर्शन दिखा रहे हैं मूसा के विषय में, तो क्या वो एक नॉर्मल सी बात होगी? अगर परमेश्वर आपके बाप दादाओं का चेहरा दिखा रहा है सपने में, आपने कभी देखा नहीं उस व्यक्ति को, आपने अपने बाप को नहीं देखा, दादा को नहीं देखा, परदादा को नहीं देखा। कुछ लोग कहते कि अभी बहुत सारी समस्या तकलीफें, बहुत सारा मणिपुर में आप जानते हैं कि वहाँ पे कितनी बड़ी घटनाएं घट रही है। लोग कपड़े उतार करके प्रभु के लोगों को सता रहे और मार रहे, पीट रहे, बहुत सारी चीज़ें। इसका कारण क्या है? अगर आप बेसिक रीति से अगर जाए कि ये सब चीज़ों का कारण क्या है, परमेश्वर का तेज। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ परमेश्वर का तेज होता है, जहाँ परमेश्वर की अनुग्रह की बातें होती है, वहीं पे लोग क्या करते हैं, मना करते हैं कि आप ये काम मत करिए।
अन्यथा आप दुनिया में और भी काम दिखते हैं। लोग अगर एक व्यक्ति की अगर एक बीवी रहती है, 2 बीवी बनाता है, तो कोई समाज के लोग क्यों नहीं खड़े होते, है ना मोदलकर भैया? अगर एक व्यक्ति अगर 2 बीवी रखा, एक घर वाली बाहर वाली, तो समाज के लोग कुछ बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। लेकिन जहाँ परमेश्वर का तेज रहता है, जहाँ परमेश्वर की एक आशीष होती है, वहीं पर गंभीर बातें क्या हो जाती है, बोलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, जितने लोगों ने पुराने नियम से लेकर नया नियम तक के परमेश्वर के लोगों को, परमेश्वर के खादिमों को सताया, उन लोगों को उतना ही ज़्यादा परमेश्वर ने नुकसान उनके ज़िंदगी में देखने का एक मौका दिया। जितने लोग परमेश्वर की महिमा को ललकारते हैं, जितने लोग परमेश्वर के मिराकल को चुनौती देते हैं, मेरा परमेश्वर उनके लिए ललकारते हुए चुनौती देने के लिए खड़ा हो रहा है, और वो उसका सामना नहीं कर पाएंगे। आपका सामना लोग तो कर पाएंगे। कुछ दुष्ट आत्माएं बोलती कि मुझे तेरी हंसी पसंद है। बैंक के अंदर में जो दुष्ट आत्मा है, फ्राइडे के दिन में बोल रही थी तुम बहुत हंसते हो, मुझे तुम्हारी हंसी बहुत पसंद है, और तुम मेरे से टक्कर मत लेना। हम टक्कर लेने वाले कौन है? हमारा टक्कर लेने वाला हमारे साथ में है। याद रखना, टक्कर हम नहीं लेते हैं। रबा शखो रे बिखला बरबा, टक्कर लेने वाले हम कोई नहीं है। हमारा टक्कर लेने वाला परमेश्वर, हमारा भस्म करने वाली आग जो साथ में रहता है, वही टक्कर लेने के लिए खड़ा रहता है। और जो कोई खुदा के भवन में ऐसी हिमाकत करता है, मेरा परमेश्वर उसको जला करके राख करता है, और क्योंकि वो भस्म करने वाली आग है, और वो तेजों में परमेश्वर है। और ये ऐसी तेज है जो पुराने नियम से होते होते बहते बहते नया नियम की वाचा की और परमेश्वर की क्या करती है, अग्नि बरसते बरसते परमेश्वर की ऐसी आग बह करके बन करके आती है, जो दुष्ट की सारी ताकतों को वो जला करके क्या करता है, राख करता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की आत्मा में रहे, हर एक आत्मा में रहे। दुष्ट आपका कुछ नहीं कर पाएगा। शत्रु की सारी ताकतों को मेरे परमेश्वर ने बांध करके नष्ट कर दिया है, लेकिन थोड़ा मोड़ा जोर वो दिखाते हैं, लेकिन उसका जोर चलने वाला नहीं है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। शैतान को क्या पता है? आपका सब चीज मालूम है। शैतान को सब चीजें पता है। आपका हंसी मालूम है, आपका रोना मालूम है, आप ये परिवार के साथ में अच्छे से रहते हो, पति पत्नी के साथ में अच्छे से रहते हो, शैतान को सब पता है। आपको बच्चे नहीं हो रहे हैं, देखिए देखिए देखिए, पता है कि नहीं? सब पता है, सब पता है। दुष्ट को सब पता है, और उसे कोई भी बातें उसके जीवन में ऐसी नहीं है कि वो नहीं जानता, उसको सब मालूम है। लेकिन उसकी चालाकी क्या है? एक व्यक्ति को मृत्यु देना। याद रखना, शत्रु की एक चालाकी, शत्रु ये चाहता है एक व्यक्ति को विनाश की ओर ले जाना, लेकिन मेरा प्रभु इसीलिए आया कि जीवन देने आया, और वो ऐसा जीवन देता है, बहुतायत का जीवन देता है। और ऐसे जीवन को मेरे परमेश्वर ने अपनी तेज के द्वारा लेकर के आया। और वो आप पुराने नियम से देख सकते हैं कि वहाँ पे लिखा है कि यदि मृत्यु की वाचा जिसके अक्षर को पट्टियों पर लिख करके जब रखा, परमेश्वर ने किसको एक वाचा दिया था? किसको वाचा दिया था परमेश्वर ने? मूसा को। पट्टियों पर कितनी पट्टियां थी? 2 तख्तियां, 2 तख्तियां, एक तख्तियों में 5 और एक तख्तियों में 5। ये 10 वाचाओं को खुद स्वयं परमेश्वर के हाथों ने लिखा। और ये वाचा जब वो लिख रहे थे, उसमें एक अद्भुत तेज था। याद रखना, परमेश्वर की वाचा में एक अद्भुत तेज था, और उस वाचा को जब लिख रहे थे, वो अद्भुत तेजों में थी, और इतनी तेज थी कि मूसा के चेहरे पर जो ऐसा प्रकाश था, वो उसके प्रकाश को देख नहीं सकते थे। कौन? बाकी लोग। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मूसा के तेज को, प्रकाश को लोग देख नहीं पाते थे। इसीलिए क्या लिखा है? उसका तेज के कारण जो क्या है, घटता भी जाता था, इसलिए उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। कौन सी वाचा के द्वारा चेहरे पे प्रकाश आया था? परमेश्वर की वाचा। ये मनुष्य की वाचा नहीं है। आज मनुष्य वाचा बांध करके गलत काम करने के लिए पूरी तैयारियां करते हैं। आपके साथ में शैतान गवाह है, देख लो, शैतान गवाह है। वो अपनी गवाही खुद देता है, लेकिन परमेश्वर की गवाही देने वाला, परमेश्वर की गवाही देने वाले आप में से हर एक जन है। जो शत्रु अपनी गवाही देता है,
उसमें से परमेश्वर क्या करता है? उसका खात्मा करता है, उसको नष्ट करता है। लेकिन मेरा परमेश्वर जो तेजों में ज्योति को रखा, उसकी वाचा को जब वो लोग देख नहीं सके, तो बाइबल यहाँ बताती है, क्या पढ़े? आगे पढ़िएगा, 8वां पद। तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। प्रेज द लॉर्ड। पुराने नियम की वाचा तेजोमय थी, तो नए नियम की वाचा, नए नियम की वाचा और भी तेजोमय क्यों नहीं होगी? पुराने नियम में जो तेज था, नया नियम में अद्भुत तेज है मेरे प्रिय, नया नियम में अद्भुत तेज है। और ये तेज परमेश्वर का, परमेश्वर ने खुद भेजा हुआ तेज है। इस तेज में आप पुराने नियम का तेज में जितना भी आप अंतर देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। नया नियम की आत्मा की वाचा और भी तेजों में क्यों ना होगी, और ये नई महिमा की वाचा है। हालेलुया। पुरानी वाचा में जो तेज था वो एक अलग तेज है, नया नियम की वाचा में जो तेज है वो अलग एक तेज है। आगे पढ़िए। क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह की जय बोलते हैं, शत्रु को अच्छा नहीं लगता, दुष्टों को अच्छा नहीं लगता। बाइबल बताती है दोषी ठहराने वाली वाचा तो तेजों में थी। बाइबल में पुराने नियम में कई प्रकार के दोष को आपने देखा, कई प्रकार की बातें वहां पे लिखी, लेकिन लिखा तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और तेजों में क्यों ना होगी। पुराना नियम में जितना आप फॉलो करना चाहे आप फॉलो कर सकते हैं क्या पुराना नियम की बातों को? एक बूंद नहीं, एक बिंदु नहीं। लेकिन नए नियम की जो वाचा है उसमें एक अद्भुत बातें हैं और उस पर आप चल सकते हैं, क्योंकि नए नियम की वाचा किसी को दोषी नहीं ठहराती। ये बहन के जीवन में बहुत सारे कुछ बातें हैं, लेकिन कुछ अच्छाई भी है। इसीलिए परमेश्वर इसे बचाने के लिए अपने भवन में लेके आया। एक व्यक्ति को दुनिया के लोग पापी साबित करते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर पापी को पवित्र बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। दुनिया के लोग एक व्यक्ति को पापी करार देते हैं, इसने ये गुनाह किया, उसने वो गुनाह किया, और उसको उसी नजर से देखते हैं। लेकिन मेरा परमेश्वर ऐसी एक उसकी जो वाचा है, जो तेजों में वाचा है, जो धर्मी ठहराने वाली वाचा है। आपसे परमेश्वर आपको धर्मी ठहराने पर का आशीष देगा, धर्मीपन की आशीष देगा। परमेश्वर आपको पवित्रता की आशीष देंगे और ऐसा धर्मी आपको बनाएगा कि सारी अंधकार की ताकतों भी आपके जिंदगी में कोई बातों को करने नहीं पाएंगे। ऐसा परमेश्वर आपके जिंदगियों में धर्मीपन बनाने के अनुग्रह के आपके साथ में जोड़ना चाहते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पुराना नियम में बहुत सी बातें, संसार में बहुत सी बातें, संसार में बहुत सारी बातें, इतनी सारी बातें आप संसार में देखते रह जाओगे, लेकिन दुनिया की सारी ताकतों में लोग बोलेंगे ये पापी है, इसने पाप किया, इसने गुनाह किया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। लेकिन हमारा परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, मैं तुम्हें दोषी ठहराने नहीं आया, मैं तुम्हें पवित्र बनाने आया, मैं तुम्हें पवित्र बनाने आया हूँ। और परमेश्वर पवित्र बनाते हैं, इसी वजह से परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, और उसका इकलौता पुत्र जब आया दुनिया में, तब आपकी जिंदगी की अद्भुत बातों को बदलता है। हालेलुया। बदलता है कि नहीं? यीशु का लहू बदलता है, और परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। आगे पढ़िए। और जो तेजोमय था वह भी उस तेज के कारण जो उससे बढ़कर तेजोमय था उस तेजोमय न ठहरा। लिखा क्योंकि जो क्या था तेजोमय था, उसके उस तेज के कारण जो उसके बढ़कर तेजोमय था, कुछ तेजोमय न था। ऐसा जो तेज पुराने नियम में जो था, तेज तो था, प्रकाश भी था, लेकिन ऐसा जो प्रकाश जो परमेश्वर के पुत्र के जीवन में था, वैसा किसी के पास में नहीं हुआ। एक ऐसा तेज, एक ऐसा प्रकाश, एक ऐसी ज्योति जो क्या है, अद्भुत है। आगे पढ़िए। क्योंकि जब वहाँ जो घटता ज्यादा था, तेजोमय था, तो वहाँ तो स्थिर रहेगा और भी तेजोमय क्यों ना होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जब वो क्या हो रहा था, तेज घट रहा था। मूसा के चेहरे का तेज क्या सेम था? घट रहा था कि नहीं था? घटता था।
40 दिन पहाड़ में चढ़ते थे, फिर प्रकाश मिलता था। उसके बाद में धीरे धीरे वो प्रकाश क्या होता था, तेज घटते जाता था, घटते जाता था, घटते जाता था। फिर मूसा क्या करते थे, फिर उसके बाद में शत्रु क्या करता था, प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो, आत्मा में रहिए, प्रार्थना करते रहिए। उसके लिए हम बाद में प्रार्थना करेंगे। वो भी डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के तेज के सामने क्या है, शत्रु कांपता है। उसको पता है कि मेरा अंत होने वाला है, इसी वजह से उसके जीवन में ये बातें हैं। वो गुमराह करता है, गुमराह करेगा आपको बहुत सारी बातों को बोलकर। तो मूसा के चेहरे का तेज क्या हो रहा था, घट रहा था, घटता था, बढ़ता था, घटता था, बढ़ता था। इसीलिए 40 दिन में फिर क्या होता, सीने पहाड़ पर चढ़ते थे। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह क्या होता था, घटता बढ़ता नहीं है। आप नए नियम की जब वाचा को देखोगे, ये परमेश्वर के जब हर एक जन आत्मा में रहेंगे, हर एक जन आत्मा में प्रार्थना में रहेंगे, तो कोई भी दुष्ट का काम परमेश्वर के भवन में खड़ा नहीं हो पाता है, कभी खड़ा नहीं हो सकता है। और ये परमेश्वर इसका अंत करता है। वो वाचा, पुरानी जो वाचा खत्म हो गई, उसका तेज खत्म हो गया, लेकिन नए नियम की वाचा कभी खत्म नहीं होती, उसका तेज कभी खत्म नहीं होता, उसका तेज हमेशा चालू रहता है। हालेलुया, यीशु मसीह की। इसलिए 12 पद में पढ़िए, इसलिए ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं। आमीन। कैसी आशा से हियाव से बोलते हैं? क्या बिना आशा से कोई हियाव से बोल सकता है? क्या बगैर आशा का कोई यीशु का नाम ले सकता है? नहीं। वही व्यक्ति आशा रख करके विश्वास के साथ खुदा का नाम लेते हैं, क्योंकि उसके पास में आशा है। मुझे डुबाने वाले बहुत लोग होंगे तो सही, लेकिन मेरा बचाने वाला आज मेरे जिंदगी में खड़ा हो चुका है। हालेलुया। चाहे कितना भी आपको डुबाए, चाहे कितनी भी आपके जिंदगी में परिस्थितियों को लाए या क्रिएट करे, याद रखना बेटा, है ना, इस बहन का बेटा याद रखना। हेलो, आपको परमेश्वर, तैयार रहिए प्रार्थना में। हमेशा परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े कामों को करेगा और परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। और ये छोटी छोटी बातें जितनी भी आप घरों में देख रहे हो, आने वाले सिर्फ 2 महीना आप दीजिए परमेश्वर को। परमेश्वर आपके घरों में बड़ी आशीषों को देंगे, लेकिन आप प्रभु के उपस्थिति में रहना। और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में रहोगे, याद रखना परमेश्वर का आत्मा बड़े बड़े कामों को करने वाला है। एक व्यक्ति को जब क्या है, जब संसार के लोग कुछ खिलौने बेचते हैं, सामान बेचते हैं, कुछ मदारी आता है गेम खिलवाने के लिए, लोग बड़े उसके पास में क्या होता है, घूमने के लिए चले जाते हैं। क्या कारण से? एक विश्वास, एक आशा कि चलो हमारा थोड़ा देर के लिए मनोरंजन हो जाएगा, बहुत मनोरंजन हो जाएगा बोल करके लोग जाते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीजों पर, फालतू बातों पर विश्वास तो करते हैं। लेकिन आज हम ऐसे परमेश्वर पर आशा करें, आज हम ऐसे परमेश्वर पर डिपेंड हो जाए जो आपकी जिंदगी की आशा है, जो आपके अनंत जीवन की आशा है। और ये आशा कभी खत्म न होने पाए, ये आशा कभी मिटने न पाए। दुष्ट बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन आपकी आशा जब परमेश्वर के साथ में ऐसी पक्की होती है, उस आशा को परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। आशा को कभी खत्म नहीं होने देना, अपनी आशा को कभी खत्म नहीं होने देना। हालेलुया। अपनी आशा को अगर आप खत्म होने दिए तो कभी ऐसा आप समझेंगे कि आपके साथ में कुछ बातें हो सकता है, इसका नाम आशा होगा। नाम किसी का आशा रहने से नहीं, परमेश्वर आपके अंदर की आशा को खत्म होने से बचाने वाले हैं। आमीन, हालेलुया। लिखा, क्योंकि ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं। आशा रख करके जो बोलते हैं उनके साथ में परमेश्वर है, और उनके साथ में परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का प्रकाश। और ये कौन सी महिमा है? नई वाचा की महिमा। क्या आप चाहते हैं नई वाचा की महिमा आपके साथ में हो? नई वाचा की महिमा होगी जिंदगियों में, घरों में, तो आप कभी ऐसे दर दर भटकते नहीं फिरेंगे। दर दर भटकना खत्म हो जाएगा। कुछ लोग समझते हैं कि ये तो छोटा चर्च है, लोग छोटे प्रभु के दास हैं, इनके साथ में ऐसा क्या है, कुछ नहीं है। ये लोग बस ढोलक बजाते हैं, पैसा मांगते हैं। ऐसा नहीं मेरे प्रियो, बहुत सारी बातों को हम नहीं जान रहे, नहीं समझ रहे हैं। परमेश्वर ने आपकी आत्मा के रखवाली करने के लिए अगुओं को रखा है। हालेलुया। ताकि आपकी आत्मा बची रहे, आपका जीवन सुरक्षित रहे, आपके परिवार में परमेश्वर अनुग्रह करे बोल करके। परमेश्वर, ये कोई एक बिजनेस नहीं है कि जगह जगह में प्रभु के लोग खड़े हैं, सुसमाचार कर रहे, प्रचार कर रहे हैं। लोगों को ऐसा लगता होगा कि एक बिजनेस है, लोग पैसा कमाने का एक जरिया।
परंतु ये एक बिजनेस नहीं है। ये परमेश्वर आपकी आत्मा की रखवाली करने के लिए अगुओं को रखता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपकी आत्मा, कुछ लोग नहीं जानते कि ये किसने दिया। आपकी आत्मा परमेश्वर का दिया हुआ धन है। आपके पास में दुनिया का बहुत सारा धन होगा, बहुत सारी संपत्ति होगी, लेकिन ये दुनिया का धन संपत्ति एक दिन खत्म हो जाएगा। एक भूकंप आएगा, एक आंधी तूफान आएगा, एक बारिश होगी, सब कुछ बह जाएगा जहाँ जहाँ रखे हैं। एक बहन अपनी क्या कर रहे थे, बेटी के लिए प्रार्थना कर रहे थे और बोल रहे थे कि बेटा तू क्या मांग, घर मांग, तेरे पास में घर नहीं है, तेरे पास घर नहीं है। हम परमेश्वर के लोग अपने बाल बच्चों को कहते हैं तुम घर मांगो, तुम धन मांगो, तुम अपने बच्चों के लिए अच्छा व्यवहार मांगो, अपने लिए बच्चे मांगो। हम बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर सुनता है। कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि परमेश्वर नहीं सुनता, परमेश्वर सुनता है। एक बहन ने अपनी बेटी को बोला तुम घर मांगो, तुम्हारे पास घर नहीं है। आज हम तुम्हारे साथ में हैं, कल हम तुम्हारे साथ में नहीं रहेंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा और तुम्हें क्या हो जाएगा, दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगा। इससे पहले बेटा तू क्या मांग, घर प्रभु से मांग ले कि प्रभु मुझे भी एक सहारा दे, प्रभु मुझे भी। बैठने दो 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 बैठने दो। प्रेज़ द लॉर्ड। बस मैं समाप्त करूंगी। परमेश्वर ने यहाँ पे वचन में लिखा कि 13 पद पढ़िएगा। और मूसा के समान नहीं, जिसने वो अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इस्राएली उस घटने वाले देश के अंत को ना देखे। लिखा है कि मूसा के समान नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था, ताकि इस्राएली उस घटने वाली तेज को अंत को ना देखे। उस घटने वाली तेज को शैतान नहीं देखना चाहिए बोल करके, या परमेश्वर के लोग नहीं देखना चाहिए बोल करके क्या हुआ, मूसा ने अपने चेहरे में पर्दा ढापा। लेकिन नया नियम में परमेश्वर के या उसके पुत्र के चेहरे में कोई पर्दा है क्या? आप कभी प्रभु यीशु मसीह के विषय में जब पढ़े तो क्या कभी आपने पढ़ा कि उसने पर्दा ढाक करके और किसी से बात किया? नहीं। उसमें पर्दा हो सकता है, परंतु नए नियम में जो वाचा है उसमें कोई पर्दा नहीं है। सारे पर्दे परमेश्वर क्या करता है, खोलता है। सारी गांठों को परमेश्वर तोड़ता है, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना रहे। यहाँ पे वचन में लिखा, इसीलिए 14 पद में क्या पढ़े, परंतु वे मति मंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराने नियम की महिमा को देखते देखते वो लोग मतिमंद हो गए। मतिमंद मतलब क्या? निर्बुद्धि होगा, या तो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कुछ लोग अपने परिवार की वजह से कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे करना है बोल करके। तो ये लोग पुराने नियम की महिमा को देखते देखते जो कभी पर्दा आता था, कभी पर्दा उठ जाता था, तो इस बातों को देखते देखते वो लोग मतिमंद हो गए। और उनको क्या लिखा है, वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा है, पर वह मसीह में क्या है, उठ जाता है। जो पर्दा वहां पे पड़ा है, ये नए नियम की वाचा पर्दा को खोल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए आप कुछ लोगों को देखते कि पर्दा लगा के अपने घर के लोगों को क्या करते हैं, निकालते हैं। अधिकतर दूसरे वाले उसमें मुस्लिम लोग क्या करते हैं, अपनी बीवी लोग को पर्दा ढांक करके ले जाते हैं। वहीं से आए हैं बोल करके वो क्रोधित हो रहे हैं। पढ़िए आगे 15 पद। आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। जब कभी मूसा की किताब जब पढ़ते हैं तभी भी क्या है, उनके जीवनों में पर्दा है। पुराना नियम उन लोगों के पास में है, यहूदी लोगों के पास में या कुछ मुस्लिमों के पास में पुराना नियम की बातें हैं और उसमें पर्दा लगा हुआ है। लेकिन नए नियम की वाचा में कोई पर्दा नहीं है। लिखा है कि वे उसके आंखों में भी पर्दा है और हृदय में भी क्या हुआ है, पर्दा है। इसीलिए कभी कभी कुछ बातें नहीं दिखती, कुछ अच्छी चीज़ें नहीं दिखाई देती। आज हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। आपके जीवन में कहीं पर्दा है क्या? आप कुछ अच्छी बातों को देखते हैं, नेगेटिव बातों को नहीं देख रहे हैं। कुछ बातों को आप देख रहे हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है, परमेश्वर मेरे साथ में है। हम जल्दी क्या हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं। और हमारे आँखों में भी पर्दा, और फिर हमारे क्या होता है, हृदय में भी पर्दा आता है। और ऐसा लगता है कि नहीं, कि अब जो हम प्रभु का नाम लेते तो ऐसा लगता है कि हमारे साथ में कुछ नहीं हो रहा।
ऐसी एक निराशा, ऐसी एक क्या होती है बातें हमारे साथ में घटती है और आप गिरते हैं, लेकिन परमेश्वर ने कहा गिरते हुए को उठाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उस वाचा में भले कोई वैल्यू होगी या ना होगी, उन लोग मतिमंद भी हुए होंगे, लेकिन नए नियम की वाचा परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, पर्दा उठ गया है। हालेलुया। क्या आपके जीवन में कभी आपने ऐसा महसूस किया कि मेरा जीवन पहले कैसा था और मसीह में आने के बाद में ऐसा लगेगा जैसे कि पर्दा हटा है? प्रेज़ द लॉर्ड। गीत है एक तो, पर्दा हटा फटी कब्रें, मौत पे फतह पाई, कुर्बान होकर मेरे यीशु ने अपनी जान गंवाई। मेरा यीशु सारे पर्दे को खोलने वाला है। आगे पढ़िए। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। किनका मन उसकी ओर फिरेगा? जो पुराने नियम की वाचा को सुनते हैं, जो पुराने नियम की वाचा को पढ़ते हैं, ये वे लोग हैं जो कुछ क्या है, उनके मानने वाले जो पुराने नियम की किताबें बस उनके पास में हैं, तो लिखा है कि जब कभी भी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा। मतलब पहले मन कहाँ है और मन फिर कहाँ फिरेगा? प्रभु की ओर। पहले मन अपने घर में, अपने परिस्थितियों में, अपने विपरीत जीवनों में पहले हमारा मन रहता है, फंसा हुआ रहता है, लेकिन क्या कारण है कि जब हमारा मन परमेश्वर की ओर फिरता है तभी हमको आशीष मिलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए अपना मन परमेश्वर की ओर फिराइए। प्रभु का वचन में बार बार यूहन्ना ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आया है। और प्रभु ने, यीशु मसीह ने भी कहा मैं क्या कर रहा हूँ, मार्ग की तैयारी करने के लिए मैं आया हूँ। और वो कहता है कि मेरे बाद में आने वाला, यूहन्ना ने कहा मेरे बाद एक व्यक्ति आने वाला है जो क्या है, मुझसे भी ज़्यादा सर्वशक्तिमान है। मेरे बाद एक ऐसा आने वाला है, मैं तो बस उसका मार्ग तैयार कर रहा हूँ। और इसीलिए पहले से बता रहे थे मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो। और जब यीशु मसीह ने भी आए तो पहाड़ी उपदेश में, मत्ती 5 अध्याय में लिखा है, पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह वही एक बात को बोल रहे थे, मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आया है। धन्य हो तुम, धन्य हो तुम, धन्य हो तुम। ये पहाड़ी उपदेश के वचन है। यहाँ पर मन अगर आज आपका कहीं और होगा तो आज अपना मन सही जगह पे रख लीजिए, अपना मन सही जगह पर रखिए। याद रखना बहन, गीता निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन को परमेश्वर की ओर आप जब रखे हो, ये सारी बातों को, सारे पर्दों को परमेश्वर हटाएगा। और जिस काम में आप जाने के लिए तैयारी कर रहे हो, मेरा परमेश्वर उसमें आपको सफलता देगा। हालेलुया। आपके जीवन की हर तकलीफें, जितने आप जो क्या है अपने ज़िंदगी में जो संघर्ष कर रहे भाई और बहन लोग, अपने परिवार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और मन हमारा क्या है, आपका मन उलझा हुआ है। बाइबल बताती है कि मन तो सब वस्तुओं से धोखा देने वाला है, और ये धोखा देता है, बार बार धोखा देता है। इसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। लेकिन परमेश्वर आपको बताना चाहता है, जब मन परमेश्वर की ओर फिरता है तब पर्दा उठता है। हालेलुया। पर्दा उठने के लिए मन फिराना जरूरी है। पर्दा उठने के लिए मन फिराना जरूरी है। परमेश्वर के निकटता में, उसके उपस्थिति में रहना जरूरी है। आगे पढ़िए। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वह स्वतंत्रता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु कौन है? प्रभु आत्मा है। और हम कौन है? हम भी आत्मा है। हम भी आत्मा है, क्योंकि जब कभी हम नाम लेते हैं तो ये एक व्यक्ति जब स्वर्ग में जब जाते हैं तो हम किसी व्यक्ति को बोलते हैं ये उसका हाथ है, ये उसका पैर है, लेकिन नाम किसका है? हमारी आत्मा का। आपका जो भी नाम आपने के पेरेंट्स ने रखा है, ये याद रखना, ये आपकी आत्मा का नाम रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है। लेकिन यहाँ परमेश्वर बताना चाहते हैं कि परंतु प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा होता है, जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा होता है, वहाँ क्या कोई बंधन हो सकता है? वहाँ क्या कोई गरीबी हो सकती है? वहाँ क्या कभी कोई आंसू की जिंदगी हो सकती है? नहीं, वहाँ स्वतंत्रता होती है। परमेश्वर जहाँ होता है, जहाँ प्रभु का आत्मा होता है, जहाँ पवित्र आत्मा का काम होता है, वहाँ स्वतंत्रता होती है। वहाँ परमेश्वर के अनुग्रह से, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति से एक आजादी होती है। और परमेश्वर अपने लोगों को आज से यीशु के नाम में आजाद कर रहे हैं। और परमेश्वर आपके फाइनेंस में भी आपको आजाद कर रहे हैं। परमेश्वर आपके गरीबी से आपको आजाद कर रहे हैं। परमेश्वर आपको आपकी बीमारी से आजाद कर रहे हैं। दुष्ट की सारी ताकत आज से परमेश्वर आपको आजाद कर रहे हैं। और प्रभु ने कहा जा, फिर से पाप मत करना। हालेलुया। आजाद तो हो जाओ, लेकिन फिर से दोबारा पाप मत करना।
प्रभु जहाँ आत्मा होता है, जहाँ परमेश्वर का आत्मा, वहाँ स्वतंत्रता होती है, वहाँ छुटकारा होती है, और छुटकारे के साथ में परमेश्वर का बड़ा काम होता है। आगे पढ़िएगा जब हम समाप्त करने पर है। जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजोमय रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। परंतु जब सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है। उगाड़े चेहरे से प्रताप प्रकट होना, खुले चेहरे में प्रकाश, ऐसे क्या होगा, आप परमेश्वर का प्रताप देखते हैं, परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, और परमेश्वर की उस प्रकाश को देखते हैं जो आपने अभी तक के पढ़ा है। और मुझे वापस जाने की आवश्यकता नहीं, अगर मैं फिर से वापस चली गई तो फिर वापस आप और आगे आप बढ़ सकते हैं। यहाँ बाइबल लिखा है, परंतु जब हम सबके उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में हम अपना चेहरा देखते हैं, दर्पण में अपने आप को देखकर बार बार हम सुधारने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब कभी आप ये दर्पण रूपी, जब आप बाइबल में आप अपने चेहरे को देखते हैं, तब आपको क्या लगता है, अधूरा लगता है। जब आप बाइबल में अपने चेहरे को खोल करके देखेंगे, मेरे भाई मेरी बहन, मोबाइल में जुड़े वाले लोग, बैठने वाले हर एक लोग, आप अपने चेहरे को थोड़ा बाइबल में खोल करके देखेंगे, आपको पता चलेगा हमारे जीवन में कितनी बातें हैं, हम उसके सामने खड़े रहने के योग्य नहीं हैं। तभी तो यशायाह भविष्यद्वक्ता ने कहा, हाय मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ, मैं पापी हूँ, मैं नाश हुआ। लेकिन परमेश्वर के उसको क्या कर रहा है, दर्शनों को देख रहा है, और दर्शनों को देखते देखते वहाँ पे कह रहा है कि स्वर्गदूत साराप क्या कर रहे हैं, आसमान में उड़ रही है, यशायाह 6 अध्याय में, और कह रहे हैं पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा। और जैसा देख रहे हैं परमेश्वर के दर्शन को, कैसा देख रहा है, उघाड़े चेहरे से, ना कि ढांप करके। हालेलुया। आज परमेश्वर आपको चाहता है कि ऐसे उघाड़े चेहरे से आप परमेश्वर का प्रताप देखने पाए, परमेश्वर का प्रताप देखने लग जाओ, परमेश्वर की आशीषों को देखने लग जाओ, वो भी बंद आंखों से नहीं, उघाड़े चेहरे से। और परमेश्वर का जब आप प्रताप देखोगे, आपके जिंदगी में परमेश्वर का वो अनुग्रह नजर आएगा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। 18 पद को फिर से पढ़िए। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाते हैं। कुलूसी 1:15, कुलूसियों की किताब पहला अध्याय उसका 15 पद, कुलूसी 1:15 और इब्रानी 1:3 भी निकाले। वहाँ जो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, वह अदृश्य परमेश्वर का क्या है, प्रतिरूप है। अदृश्य परमेश्वर आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उसको समझ में आ रहा है। आपको किसी को दिखाई दे रहा है यहाँ परमेश्वर? नहीं, लेकिन उसको समझ में आ रहा है, क्योंकि परमेश्वर क्या है, दिखने वाला परमेश्वर नहीं है, अदृश्य परमेश्वर है। आगे पढ़िए। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई। अदृश्य परमेश्वर में ही क्या हुई है, सारी सृष्टि की निर्माण हुआ है। वो बोलता गया और होता गया, वो बोलता गया और होता गया। पढ़ लिए पूरा। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या देखी, क्या अनदेखी, क्या हर एक चीजें किसके द्वारा सृजी गई है, परमेश्वर के द्वारा। तो उसको वश में भी करना परमेश्वर जानता है। हालेलुया। देखी या अनदेखी हर चीजों का परमेश्वर ने क्या किया है, उसका निर्माण परमेश्वर ने किया। इब्रानी 1:3 पढ़िए। जिसको मिला उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महिमन के दाहिने जा बैठा। प्रेज़ द लॉर्ड। वह महामहिम परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है, ऐसा परमेश्वर जो तेज रखने वाला। और आगे पढ़े, पहला यूहन्ना 3:2 प्रकाशित 22:6। इसके बाद हम समाप्त करेंगे। पहला यूहन्ना 3:2 प्रकाशित वाक्य 22:6।
लिखा यूहन्ना में है, नहीं प्रकाशित प्रकाशित वाक्य 22:4 में लिखा, वे उसका क्या करेंगे? चेहरा देखेंगे। चेहरा देखेंगे। आप गीत गाते हैं, मेरे चेहरे से रोशनी प्रभु तेरी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके, प्रभु मेरा जीवन बने तेरी स्तुति का स्थान। गीत तो गाते हैं लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। लेकिन यहाँ प्रकाशित वाक्य 22:4 में आपने क्या पढ़ा? वे उसका मुंह देखेंगे। कौन उसका मुंह देखेंगे? आप और मैं। आप और मैं जो आज आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, आपको ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि आपके साथ में कोई नहीं है, ऐसा लगता है कि मेरा जीवन कैसी और हो रहा है। आज परमेश्वर आपको अनदेखा, परमेश्वर आप कभी कभी करते परमेश्वर को, लेकिन ऐसा समय आने वाला है जब आप परमेश्वर को देखोगे। हालेलुया। और आगे, और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ जब आप परमेश्वर को देखोगे, आप परमेश्वर का नाम आपके माथे पर लिखा होगा। कहाँ और कहीं और नहीं लिखा होगा, इस माथे पे, इस माथे में परमेश्वर का नाम लिखा होगा। इसी वजह से क्या है, आप यीशु के लोग की जब बोलते रहो मन मन में, यीशु के लोग की जब बोलते रहिए, माथे पे परमेश्वर का नाम लिखा होना ये बताता है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और पढ़िए पहला यूहन्ना 3:2। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर से पढ़िए एक एक करके। हे हे प्रियो, प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं। यहाँ परमेश्वर ने कहा, हे प्रियो, अभी तक हम उसे उगाड़े चेहरे से देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन अब हम किसकी संतान हैं? परमेश्वर की संतान हैं। आप परमेश्वर की संतान हो और आप नई वाचा की महिमा को देखने वाले हो, इसलिए परमेश्वर आपको बताना चाहता है, हे परमेश्वर की संतानों, और अभी यहाँ तक प्रकट नहीं हुआ और क्या क्या अभी यहाँ तक कि प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। कि हम क्या कुछ होंगे। शैतान वो प्रकट करता है कि हम क्या कुछ होंगे बोल करके वो पहले डिक्लेयर करता है, लेकिन यहाँ परमेश्वर बता रहा है अभी प्रकट नहीं हुआ है कि तुम क्या होंगे, तुम्हारा बच्चा क्या होगा, तुम्हारे बाल बच्चे क्या होंगे बोल करके अभी प्रकट नहीं हुआ है। और आगे पढ़िए। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी कुछ प्रकट नहीं हुआ, लेकिन इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो आप जितने भी लोग हैं, जितने आत्मा में चलने वाले लोग, आप सब उसके समान होंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। ये है नई वाचा की महिमा। नई वाचा की महिमा में आपको परमेश्वर अपने प्रकाश में बदलना चाहते हैं। 2 कुरिन्थी 4:6 पढ़िए। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा यहाँ परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके। उत्पत्ति की किताब में अंधकार था, तभी तो परमेश्वर ने कहा कि क्या हो, ज्योति हो। ज्योति हो तो ज्योति हो गई, ये तो सब कुछ अंधेरा था। यहाँ परमेश्वर बता रहा है अंधकार में ज्योति चमक रही है और वो हमारे हृदय में आई हुई है, और परमेश्वर की महिमा की पहचान ये इस ज्योति के विषय में प्रकाश को प्रकट कर रही है। हालेलुया। ज्योति आपके मनों में चमक रही है, शाइन कर रहे हैं आपके सिरों में। परमेश्वर एक चमक परमेश्वर दिखा रहा है, और जहाँ जहाँ परमेश्वर की एक चमक दिखा रहे हैं परमेश्वर आपके हृदयों में, आपके सिर के ऊपर में, ये परमेश्वर का साइन है। आप कुछ लोग कहते हैं मुझे एक साइन आप दे दो ताकि मेरा भला हो जाए। आप दुनिया के पास में साइन में बाद में जाइएगा, लेकिन पहले परमेश्वर आपको साइन दे रहा है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। ये ऐसी वाचा की महिमा है जो तेजोमय है, और ऐसे तेजोमय वाचा की महिमा को हर एक व्यक्ति को, हर एक विश्वासी को, हर एक भाइयों को, हर एक बहनों को अपने अंदर में ले लेना है। हालेलुया। जब आप इस तेजोमय वाचा की महिमा को लेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा और आप बोलेंगे यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया।
इसके पहले आप कैसा थे मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर आज आपको कहना चाहते हैं, जा अब दोबारा पाप मत करना और तेरा जीवन पवित्रताई में चलने पाए। जिस प्रकार से वो पापिनी स्त्री क्या हो गई, ये वाचा की महिमा किसी को दोषी नहीं ठहराती, ये वाचा की महिमा लोगों को पवित्र बनाती है, ये वाचा की महिमा लोगों के जीवन में आशीष को लेके आती है, ये वाचा की महिमा लोगों के जीवन के फाइनेंस की तकलीफों को ठीक करती है, ये वाचा की महिमा लोगों के जीवन में मल्टीप्लाई ब्लेसिंग को करती है। और आज ये वाचा की महिमा आपके जिंदगी में डिक्लेयर हो रही है, और जहाँ जहाँ वाचा की महिमा पड़ेगी वहाँ से आप फलवंत होंगे, और वहाँ से आप बहुगुणित होकर के यीशु नासरी के नाम में आशीष का कारण होंगे। और आप याद रखना, भाई संडे बहुत निराशा में दिख रहा है, लेकिन निराश नहीं होना, परमेश्वर आपके नाम को जानता है। आप याद रखना मोनू, परमेश्वर आपकी जिंदगी की हर बातों को जानता है, और परमेश्वर आपके साथ में बड़े बड़े काम करने वाला है। हालेलुया। क्योंकि वाचा की महिमा साधारण काम नहीं करती, वाचा की महिमा अद्भुत और अलौकिक काम करती है। ये आप ऐसा प्रयास करें कि प्रभु ये वाचा की महिमा, आप पुराने नियम में नहीं थे, आप पुराने नियम की महिमा देखने वाले लोग नहीं हैं, आप नए नियम की महिमा देखने वाले लोग हैं। हालेलुया। तो प्रयास करें, नए नियम की महिमा ऐसे बंद चेहरे से नहीं है, नए नियम की महिमा उघाड़े चेहरे से है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कुछ तो आधा डिस्टर्ब कर दिया किसी ने, और आधा समझ में आया है, और नहीं समझ में आया है तो घर जाके अच्छे से पढ़ना। नए नियम की वाचा की महिमा हमारे जीवन में, आपके जीवन में, आपके घरों में, आपके परिवार में प्रकाशमान होकर के चमके। आमेन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे।